आप सीख रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखने से पहले लॉगरिथम के फॉर्मूला सीखेंगे। नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला है लॉग m इंटू लॉग n। लॉग m इंटू लॉग n क्या होता है? लॉग m ऐसा नहीं होता है, गलत लिख रहे हैं, ऐसे होता है ये log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला याद रखेंगे। log के साथ जब प्रोडक्ट रिलेशनशिप है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2 है लॉगरिथम m अपॉन n का मतलब होता है लॉगरिथम m माइनस लॉगरिथम n। नंबर 3 है लॉगरिथम m टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉगरिथम m। जो ये इंडेक्स है ना वो पहले आ जाता है। ठीक है, नंबर 4 है लॉग, ध्यान दीजिएगा, लॉग अगर यहाँ e लिखा हुआ है और इसके बेस में भी e है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप हमें बताओ एक एग्जाम्पल के तौर पे log यहाँ 4 दिया होगा और यहाँ भी 4 दिया है, कितना आंसर आएगा? 1 आ जाएगा ना। जब ये और ये सेम होते हैं तो रिजल्ट 1 हो जाता है। आइए आगे सीखते हैं। देखो ध्यान से, लॉगरिथम में क्या क्या होता है। log के साथ ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना इसे log का नंबर कहते हैं, ये पता है ना। और यहाँ जो गिवन होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं log k, क्या लिख दिया? log k। इस log का नंबर कितना है? k है। और बेस कितना है? कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसको हम लोग मन में समझते हैं कि यह e है। बेस जब कुछ भी नहीं है तो क्या समझेंगे? वह e है। और जब बेस e होता है तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, जब बेस e है तो कौन सा लॉगरिथम? नेचुरल लॉगरिथम। ध्यान दीजिएगा, अब हम चेंज कर देते हैं, यहां लिखेंगे log, अभी भी k ही लिखा, log अभी भी नंबर k है। और अब बेस के जगह मैं अपने मन से 2 लिख रहा हूं। तो अब बेस कैसा है? e नहीं है। जब e नहीं है तो ये नेचुरल लॉगरिथम नहीं है। तो इसका नाम होगा कि हम इसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम। लॉग 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल लॉगरिथम होता है और एक कॉमन लॉगरिथम होता है। तो कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या है कि बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? बेस अदर देन e। बेस e के अलावा कुछ भी हो सकता है। नेचुरल लॉगरिथम में बेस कैसा होगा? e होगा। तो एक और फॉर्मूला आपको यहां हम सिखा देते हैं, वो देखिएगा। नंबर 5, लॉग, सपोज करिए यहां कि गिवन है k के पावर c, ठीक है, और इसके बेस पे गिवन था a पावर b। बेस कितना है? a पावर b। और इसका नंबर कितना है? नंबर कितना है? कितना है? k पावर c, जगाओ उसको। तो इसका रिजल्ट आता है, देखो ध्यान से, c अपॉन b। ये c अपॉन b, दोनों के इंडेक्स का रेशियो c अपॉन b इंटू लॉगरिथम k और बेस a। तो ये लॉगरिथम के बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको हम यूज करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखिए। हाँ बोलो। ई के अलावा कुछ भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन लॉग। 10 हो, 100 हो, कुछ भी हो, बेस अगर ई है तो नेचुरल लॉग,
अगर बेस ई के अलावा कुछ भी है तो कॉमन लॉग, तो ई के अलावा आपको 10 20 50 कुछ भी है तो कॉमन लॉग। लिखिए फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, यहां से लिखिए इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप सीख लीजिए कि लॉगरिथम कहाँ यूज होता है। तो क्लास 9th में आपको सिखाया गया था कि जो कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है, जो मैथमेटिकल सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ही लॉगरिथम लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, y के इक्वल। अभी लिखना नहीं है, समझो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं आप। अब देखिए, अगर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 1 2 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन के बाद इंडेक्स सबका ज़्यादा है, 5 है, तो सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सपोज करिए यहाँ कुछ और है, यहाँ है ax प्लस बी, आगे लिख लेते हैं इसमें है cx स्क्वेयर प्लस डी, कुछ भी है। अब और बड़ा फंक्शन हो गया ना, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम अगर कोशिश करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से बन जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, सिचुएशन लेंदी होगा। तो लेंदी सिचुएशन से बचने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ, लॉगरिथम। तो समझिएगा क्या लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, पहले लॉग लेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। सीखिए, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू ये कितना, तो लोगरिथम x प्लस 5 के पावर 5, x माइनस 9 के पावर माइनस 5, 2x प्लस 5 का पावर 4, ax प्लस b इंटू सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी। कोई दिक्कत होगा ऐसे? क्या बात कर रही है, हाँ क्या बात हो रहा है, सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी, यही बात हो रहा था। बात बदलना कोई सीखे है ना, यही बात हो रहा था लास्ट वाला का, ईमानदारी से। लॉग ले लिए दोनों तरफ। अब ध्यान दीजिए कितना हो गया, ये हो जाता है लॉगरिथम y इज इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ, लॉग m इंटू n, इस तरीके से सभी प्रोडक्ट में है ना। तो लॉग जब प्रोडक्ट में होता है तो क्या बनता है, लॉग x प्लस 5 का पावर कितना 5 प्लस, बात नहीं, लॉग x माइनस 9 का पावर माइनस 5 प्लस लोगरिथम 2x प्लस 5 का पावर 4 प्लस लॉग ax प्लस b प्लस लोगरिथम cx स्क्वायर प्लस d। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसको मन में m कहते हैं, तो लॉग m का पावर क्या बनेगा 5 इंटू लॉग x प्लस 5। यहाँ देखिए माइनस 5 इधर आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, 5 इंटू लॉग x माइनस 9, ये कितना आएगा 4 इंटू लॉगरिथम 2x प्लस 5 प्लस लॉग ax प्लस b प्लस लॉगरिथम cx स्क्वायर प्लस d। ठीक है, यहाँ तक। इतना करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे। लिखता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। लिखो नहीं, समझो अभी। अब देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। लॉग y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, या लिख कर बता दें, 1, चलो लिख कर बता देते हैं, लेकिन लिखने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। ऐसे ही देखो, लॉग y का कितना 1/y और y का कितना, ये बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए कैसे, समझो यहाँ डेरिवेटिव साथ में कितना log y, ऐसे लिखते हैं ना। नीचे कितना आता, तो नीचे तो dx चाहिए ना, तो यहाँ dy लेंगे और नीचे कितना आएगा dx।
तो इसका कितना हो गया 1/y और dy/dx। ठीक है ना, यहाँ तक आगे बढ़िए। ये 5 रहेगा और log x का डेरिवेटिव कितना, तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ आइए -5 और log x का डेरिवेटिव, अरे बोलो ऐसा, यहाँ पे कितना +4/2x + 5 और कुछ नहीं होगा, बोलो क्या होगा, 2 होगा ऊपर। यहाँ ये आ रहा है, समझ के नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आपको आ रहा है, आगे बढ़िए। तो प्लस इस log ax + b का कितना हो जाएगा, बोलो 1/ax प्लस, और यहाँ पे कितना, आगे बोलिए, +1/cx² प्लस, और साथ में कितना 2cx, इतना होगा। तो लिखना है आपको यहाँ पे ना, लिखो इतना फिर बताते हैं आपको। बातचीत अगर ज्यादा करोगे तो पिटाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं जानते हैं कौन लड़का है कौन लड़की है, जो गलती करे वो मार खा जाएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अलग अलग बैठा करो, ठीक है, बातचीत भी कम हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगा, है ना। चले आगे देखिए, ये जो यहाँ y जो है ना डिनोमिनेटर में आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये dy/dx रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में y यहाँ आ जाएगा, तो y इंटू इन सबको लिख लेते हैं 5/x + 5 माइनस 5/x - 9 प्लस 8/2x + 5 प्लस a/ax प्लस का ये b हो गया, और यहाँ पे कितना 2x इंटू c/cx² का प्लस का d आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करना है वो देखिए, इस y का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से इस y का वैल्यू पुट करना होगा ना, तो पुट कीजिए। अब y का वैल्यू यहाँ से लाकर यहाँ रख दो, आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू लिख देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, y के बदले कितना था x + 5 का पावर 5, x - 9 का पावर -5, 2x + 5 का पावर 4, ax प्लस का b, और ये था cx² प्लस का d, और साथ में ये सबको लिख दो यहाँ। तो 5/x
x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन x माइनस 9 प्लस 8 अपॉन 2x प्लस 5 प्लस a अपॉन ax प्लस का b प्लस 2xc अपॉन cx स्क्वायर प्लस का d। ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा हम बदल देते हैं। अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ax प्लस बी इंटू cx प्लस डी अपॉन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देख लीजिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जब भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो क्या करना है आपको, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। जल्दी करो, प्लस बी एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दोनों साइड लॉग लीजिए। तो जब आप लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लोगरिथम y इज इक्वल टू लोगरिथम ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी अपॉन ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका पावर ऐसा। अरे समझ क्यों हंस रही है इतना, बोलो, अरे बोलो जल्दी, क्या बात है, बोलो बोलो बोलो। हाँ उसी को बोल रहे हैं, बोलो। अगर सेलो टेप है ना तो मुंह पे चिपका दिया करो। ठीक है, यहां तक सही है ना। तो इस पूरे को मन में क्या कहेंगे, इस पूरे को मन में क्या कहेंगे, m। तो log m का पावर कितना, n। तो फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे। ये कितना हो गया, 1/2 इंटू लोगरिथम ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी अपॉन ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ तक सही है। अब देखिए यहाँ फिर से फॉर्मूला लगेगा। तो ये 1/2 पहले से था, लॉग, ध्यान दो, लॉग इस पूरे को m कहते हैं और इसको n कहते हैं। तो लॉग m अपॉन n है ना, लॉग इस पूरे को m कहेंगे और इसको n कहेंगे। तो लॉग m अपॉन n हो गया ना। तो लॉग m अपॉन n का मतलब तो 1/2, और ये हो जाएगा लोगरिथम m के जगह बोलो कितना, ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। तो हो जाएगा ना ये लॉग m माइनस कितना, लॉग, अरे बोलो, ऐसा सही लिखा कि गलत, सही है यहाँ तक। अब फिर से ध्यान दो, यहाँ देखिए log m इंटू n, यहाँ पे यानी log का प्रोडक्ट है ना दो क्वांटिटी का, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ हम लिख देंगे कि बन गया log y इज इक्वल टू 1/2 सबके लिए है, और वो हो जाएगा log ax प्लस बी और प्लस लोगरिथम सी एक्स प्लस डी और माइनस का लोगरिथम ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो बोलिए log y का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन साथ में कितना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, कॉन्स्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। log x का डेरिवेटिव कितना, 1 कितना और साथ में कितना, इस बात पकड़ में आ रहा है। यहां बोलिए प्लस 1 अपॉन
और साथ में कितना c। यहां बोलिए 1/ax² प्लस bx प्लस c, और साथ में कितना 2ax प्लस, हो गया इतना ही, सही है ना। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो ये y क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/2, ये y यहाँ आ गया, बाकी सबको लिख दो ऐसे ही, a/ax प्लस का b माइनस प्लस c/cx प्लस d माइनस 2ax प्लस b अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ आप पुट कर दीजिए y का वैल्यू कितना था, तो y का वैल्यू था √ax प्लस b, और ये हो गया cx प्लस d, और नीचे था ax² प्लस bx प्लस c। 1/2 था, उसको हम पहले लिख लेते हैं, ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना, इस ब्रैकेट को यहाँ फिर से कॉपी पेस्ट कीजिए, तो a/ax प्लस b प्लस c/cx प्लस d माइनस 2ax प्लस का b अपॉन ax² प्लस bx प्लस का c। ये आ गया इसका आंसर। तो अगर रूट में कोई ऐसा टर्म दिखेगा तो उसको डिफरेंशिएट इसी मेथड से करेंगे। अगर बहुत सारे यानी कि टर्म का प्रोडक्ट एक साथ होगा तो इसके पहले बता दिया, अब इसके बाद वाला जो मतलब टाइप है क्वेश्चन का वो सीखिए, नोट कीजिए। लिख रहे हो क्या, लिख लो। उतना भी ऐसा नहीं करो एक बार में, है ना, इस मिक्स को यहाँ से समझ जाएंगे। क्वेश्चन लिखिए आगे। देखिए आपकी किताब का हम थर्ड क्वेश्चन बना रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है log x